प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदा ने हमारे जीवनों में दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस खास समय के लिए, अपने जीवन के लिए, हम सबों के जीवन के लिए, कि खुदा ने हम सबको संभाल के रखा है। और परमेश्वर ने ये समय दिया हमारे जीवन में कि हम एक बार फिर खुदावन की हुजूरी में आए और परमेश्वर के साथ संगति करने पाए। आइए हम सभी परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने पिता परमेश्वर हमें हर आजमाइश से बचा के प्रभु जी जीवित रखा और ये सुंदर समय हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर, जिसमें कि पिता परमेश्वर हम तेरी हुजूरी में आने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता जो आज इस पृथ्वी पे नहीं पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया है प्रभु कि हम जीवित हैं। पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, हम पापी हैं पिता परमेश्वर, हम में खोट और पाप पाया जाता है प्रभु जी हमें क्षमा करें प्रभु, और प्रभु जी हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार ना करें प्रभु जी। अपनी दया को प्रभु हम पे बनाए रखें, स्मरण रखें प्रभु जी कि हम मनुष्य हैं परमेश्वर। प्रभु जी तेरी दया हमारे जीवनों पे बनी रहे प्रभु जी, जब तक हम इस पृथ्वी पे रहें प्रभु जी तेरी दया और तेरा अनुग्रह पाते रहें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, जिन स्थानों पर हम हैं प्रभु उन स्थानों को प्रभु तुझ में आशीषित करते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं इस दुनिया में प्रभु जी जहाँ कहीं भी हाहाकार मचा हुआ है प्रभु जी, परेशानियां हैं, युद्ध है प्रभु, भुखमरी है, महंगाई है प्रभु, उन जगहों पर प्रभु जी तेरी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। उन लोगों पर दया करें पिता परमेश्वर जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु जी। संसार में चैन और अमन करें प्रभु, और अपने नाम की पहचान दे प्रभु जी, ताकि लोग इस अंत के समय में प्रभु जी अपने मनों को फिराएं पिता परमेश्वर और तुझ में बने रहें प्रभु जी, तुझे पकड़ के प्रभु चलें। और पिता परमेश्वर अपने मार्ग में प्रभु जी हर समय प्रभु निडर खड़े रहें प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी रीति से बीमार हो प्रभु, गंभीर बीमारियों में पाए जाते हो प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु जी चंगाई की घोषणा करते प्रभु, लोग चंगे होने पाए तेरे लहू से पिता परमेश्वर। जो लोग जेलों में बंद हैं पिता परमेश्वर, जो व्यभिचार में है, जो परेशानियों में है प्रभु जी, जो चिंताओं में है, जो कर्जों में है प्रभु, उन सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सभी लोगों की समस्याएं प्रभु तू दूर कर, उनके जीवन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति हो और प्रथम स्थान प्रभु तुझे दें पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से हम सबों को बचा के रखें प्रभु जी। तेरा पाक कलाम हर जगह फैलने पाए प्रभु, और लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन के मनन करें और प्रभु जी इस पे मन लगाएं और अपने जीवन को बदलने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबों के साथ हो, हमारी मदद करें पिता, हमारी हर एक बात में प्रभु जी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी गलतियाँ पिता परमेश्वर हमारे जीवन की हैं प्रभु, हमारे जीवन से दूर करें। ऐसे लोगों को हमारे जीवन में दे प्रभु जी जो तेरी ओर से हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस लाइव सेशन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हर एक बाधा प्रभु जो आती है वो यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। जब ये बीज बोया जाता है परमेश्वर तो प्रभु जी तेरी ओर से फल बनता हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर मिलाया और होने दिया कि हम इस जीवित कलाम के साथ फिर से संगति करने पाए और खुदा के इस कलाम के द्वारा हमें जीवन मिलने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और एक छोटे से गीत को गाएंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा धन्यवाद के योग्य है और परमेश्वर हमसे धन्यवाद के ही बलिदान को मांगता है। इसलिए
हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और एक गीत को गाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आभार हो परमेश्वर का, क्योंकि उसने दिया है यीशु को हमें दान। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आभार हो परमेश्वर का, क्योंकि उसने दिया है यीशु को हमें दान। और आप निर्बल कहे मैं बलवान, निर्धन कहे मैं धनवान, क्योंकि उसने दिया ये दान महान। धन्यवाद। सृष्टि गाए धन्यवाद, आकाश करे धन्यवाद, सारे नक्षत्र करे धन्यवाद। धन्यवाद। सृष्टि गाए धन्यवाद, आकाश करे धन्यवाद, सारे नक्षत्र करे धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि उसकी करुणा है महान, अनगिनत है उसके दान, सभी प्राणी कहे वो राजा महान। धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आभार हो परमेश्वर का, क्योंकि उसने दिया है यीशु को हमें दान। और आप निर्बल कहे मैं बलवान, निर्धन कहे मैं धनवान, क्योंकि उसने दिया ये दान महान। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस खूबसूरत गीत के लिए कि सच में परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया है और यीशु मसीह को पाने के बाद कोई भी निर्बल बलवान बन सकता है और कोई भी निर्धन धनवान बन सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है तो वो सारी कमियों को दूर कर देता है और निर्बलताओं का बल तोड़ता है। वो निर्बलों को बल देता है, निर्बलता का घमंड तोड़ता है, निर्बलता की आत्मा को तोड़ता है और बलवान बनाता है। उसी प्रकार से निर्धन जिनके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कहता है आओ और सेत में पियो, जो प्यासे हैं वो आओ। और जो लोग अपने आप को निर्धन मानते हैं, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, वो आए और परमेश्वर में आकर के उस धन को, उस घटी को पूरा करें जो इस संसार में और इस संसार के बाद जो हमारे लिए रखी गई है, वो परमेश्वर में ही पूरी हो सकती है। और परमेश्वर ने हर एक निर्बल को और हर एक निर्धन को चुना है कि हम उसके आबे हयात में शरीक हो सकें, उस बादशाहत में जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखी है जा सकें। और सचमुच में हम निर्धन होकर के ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि धनवान मनुष्य का उसमें प्रवेश कर पाना कठिन है। और जब हम निर्बल होते हैं तभी हम परमेश्वर में
बलवान होते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है बहुत ही खूबसूरती के साथ ऐसे कलाम को, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी और घटी महसूस ही नहीं होने देता। आइए हम लोग एक खूबसूरत वचन में चलेंगे जो परमेश्वर ने दिया है मुझे पुराने नियम में। यह जकेल की पुस्तक, उसका 37 वचन, जो कि हमें बताता है बहुत सारी बातों को। आइए हम उस कलाम में चलते हैं। इस कलाम में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ खुदा तेरे कलाम की ओर चलते हैं प्रभु जी, और तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपने भले भंडार से प्रभु जी बुद्धि दे, प्रकाश दे पिता परमेश्वर, ज्ञान दे पिता परमेश्वर। और जो वचन प्रभु जी तुझ में होकर के बोया जाता है प्रभु जी, बोलने वाला पवित्र आत्मा ठहरे प्रभु जी। मुझ में कोई भी खूबी और लियाकत नहीं है परमेश्वर कि मैं प्रभु जी तेरे नाम को लेकर के खड़ी हो सकूं, लेकिन प्रभु जी तूने मुझे चुना है और पिता परमेश्वर ठहराया है कि मैं इस कलाम को प्रभु जी लेकर के उपस्थित हूँ। और प्रभु जी मैं तुझे बढ़ाती हूँ और अपने आप को घटाती हूँ परमेश्वर। इस कलाम के जरिए जब ये बोया जाता है पिता परमेश्वर, तो लोगों के जीवन में जाए और फलवंत हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं जहाँ कहीं भी बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर, लगाने वाला तू है, सींचने वाला तू है पिता, और फल लगाने वाला भी तू ही है पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन के अनुसार लोगों के जीवन में काम हो पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सारा आदर और सारी महिमा प्रभु जी तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम पुराने नियम में चलते हैं और यह जकेल की पुस्तक हम पढ़ेंगे, उसका 37 अध्याय। यह जकेल 37 जो कि हमने कई बार अपने जीवन में पढ़ा होगा, या हो सकता हमने ना भी पढ़ा हो। तो यह जकेल एक नबी हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत सारे दर्शन दिए हैं और बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उनके द्वारा परमेश्वर ने कराई हैं, जिसमें से कि एक भविष्यवाणी और एक दर्शन और कुछ वचन जो परमेश्वर ने दिए हैं वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना मांगूंगी। जिसमें कि एक दिया हुआ है सूखी हड्डियों की तराई। एक तरफ है सूखी हड्डियां और एक तरफ है बड़ी तराई। तो जब हम पहले देखते हैं तो हम तराई का मतलब देखते हैं, तराई क्या होता है, तराई की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तराई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नदी भी बहती है, पानी भी होता है, उसके चारों ओर घास भी होती है, भूमि भी वहाँ की नम होती है, उपजाऊ होती है, हरियाली होती है, और वो क्षेत्र हरा भरा होता है, और घास भी होती है, फूल पौधे भी होते हैं, अनाज भी उपजता है, फल फूल भी उगते हैं, और एक सुंदर आकर्षण का केंद्र वो जगह होती है तराई, जिसको बोला जाता है। अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है। ऐसी बहुत सारी तराई की जगहें हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और उन तराई के इलाकों को अच्छा माना जाता है। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं तराई जो कि देखने में आकर्षण है, पानी है, जहाँ पे कोई सूखा नहीं है, कोई अकाल नहीं है, जहाँ पर सब कुछ है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सूखी हड्डियाँ। अगर सब कुछ है तो हड्डियाँ सूखी क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी भी है, अनाज भी है, फल फूल भी हैं, लुभावना भी है, और हरा भरा क्षेत्र भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं। और फिर वो जगहें ऐसी क्यों हैं कि वहाँ पर हड्डियाँ भरी पड़ी हैं और सूखी हुई हड्डियाँ हैं जिनमें कि जान नहीं है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं, और इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे कि सूखी हड्डियों की एक तराई है जहाँ पर हड्डियाँ भरी हुई हैं। और इस टॉपिक को जब मैं शेयर करने जाती हूँ तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये वचन बहुत भारी है परमेश्वर का, और जिसके जीवन में भी जाए परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। ऐसा लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई, यानी कि यह जकेल पर प्रकट हुई। यह जकेल इसको लिखते हैं और वो बोलते हैं कि वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया, यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो यह जकेल के ऊपर प्रकट हुआ और परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया। यह जकेल ने कोई भी भविष्यवाणी या बात अपने मन से नहीं लिखी है। वचन बताता है कि परमेश्वर की शक्ति उस पर प्रकट हुई,
शक्ति मुझ पर हुई और परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और आत्मा उसको फिर बाहर ले गया और फिर एक तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और तब उसने उसके चारों ओर घुमाया, यानी कि यह यहेजकेल को आत्मा लेके गया और उस तराई के चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं। उसमें कोई गिनती नहीं लिखी है, वो बहुत सी थीं और वे बहुत सूखी थी। उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी जिसमें कि लगे कि अच्छी हैं या खूबसूरत हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर हड्डियों का जिक्र आता है वहाँ पर वो किस चीज़ का संकेत देती हैं। हड्डियों के बारे में जब हम देखते हैं, हड्डी हड्डी होना यानी कि सूख जाना, हड्डियों में जान ना होना यानी कि कमज़ोरी से भर जाना। और जब हम देखते हैं हड्डियों के बारे में, सूखी हड्डियों का क्या मतलब होता है, और कोई भी इंसान जो हड्डी हड्डी होता है ना तो वो देखने में आकर्षित लगता है, ना उसके शरीर में जान होती है, ना वो खुश होता है, ना ही उसमें कोई रौनक होती है। हो सकता है वो कमज़ोरी की हालत से ऐसा हुआ हो, हड्डी सूखी हो, या फिर कोई बीमारी के चलते ऐसा हुआ हो, या हो सकता है कुपोषण की वजह से ऐसा हुआ हो, या हो सकता है किसी बहुत भारी मानसिक तनाव में, किसी चिंता में, किसी कर्जे की वजह से, किसी विचार के कारण से उसके शरीर का ये हाल हुआ हो सोच सोच के। क्योंकि कहते हैं कि जब हमें मानसिक तनाव होता है तो हमारे शरीर को कुछ भी खाना पीना नहीं जचता है और टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर बीमारी की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों के कारण से मानव जो शरीर है वो अस्थि या कंकाल का रूप ले लेता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे आपने देखे होंगे जिनका वजन कम होता है। मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अर्थ दूसरा है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस जीवन की जिसमें हड्डियाँ सूखी हुई हैं, जिसमें कि जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और उस जीवन में क्या नहीं है, तराई तो हरी भरी है, पानी भी है, लेकिन हड्डियां सूखी हुई हैं और उसमें जान नहीं है, कमजोरी है, बीमारी है, चिंता है और कुपोषण है और वह विचार है और बहुत सारी सांसारिक बातों में लिप्त होने के कारण से तराई में होते हुए भी वो सूखी हुई हैं। और वो बहुत सारी हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, वो बहुत सी हैं और वे मरी हुई हैं, मरों के समान है। क्योंकि जब किसी की हड्डियां सूख जाती हैं तब वो बेजान हो जाता है। और जब किसी में हड्डियां सूखने का रोग होता है या हम उससे कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं वो व्यक्ति अपना भार अपने आप नहीं उठा सकता, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कमज़ोरी के कारण या किसी भी चीज़ के कारण वो ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो हड्डियाँ जो सूखी हुई हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी वहाँ पर जो कमी पाई जाती है, हम देखते हैं वहाँ पर एक मेन कमी है, एक मेन जो कारण है वो है परमेश्वर का ना होना या परमेश्वर से दूरी। ऐसा वचन बताता है कि वहाँ पर बहुत सारी सूखी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। और तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मतलब कि साफ वचन बताता है कि उन हड्डियों में मृत्यु थी, उनमें जीवन नहीं था। और मृत्यु हमारे जीवन में कब आती है? जब जीवन नहीं होता, जब जीवन खत्म हो जाता है तब मृत्यु आती है। और जीवन कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, परमेश्वर है। और वो बताता है वचन कि क्या यह हड्डियां जी सकती हैं, यानी कि हड्डियां मरी हुई हैं। दूसरी चीज यह जिकेल ने बोला, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यानी कि यह जिकेल परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस शक्ति को जानता है। और परमेश्वर का जो वचन है वो यह जिकेल के द्वारा उन तक जाता है। मतलब उन हड्डियों ने परमेश्वर को नहीं पुकारा है, लेकिन यह जिकेल के द्वारा परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचता है। वे हड्डियां
स्वयं परमेश्वर के पास नहीं गई, वे तो तराई में पड़ी हुई हैं और सूखी हुई हैं, उनमें जान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन खुद वहां पर पहुंचा है एक नबी के द्वारा, और वे परमेश्वर के पास स्वयं नहीं गई हैं, ना ही उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है। परमेश्वर स्वयं वहां पर उनके पास आया है। परमेश्वर का सवाल था कि क्या ये जी सकती हैं? तब यहेजकेल बोलता है कि हाँ भी कह सकता था, ना भी कह सकता था, लेकिन यहेजकेल ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था। और उसने बोला, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की शक्ति को जानता था, परमेश्वर की प्रबलता को जानता था, और परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये यहेजकेल को मालूम था। इसलिए परमेश्वर उसने यही आंसर दिया कि तू ही जानता है, यदि तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तब उसने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यानी कि यहेजकेल से परमेश्वर कहता है कि इन हड्डियों से, इन लोगों से, इनसे बोल कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। उन जो हड्डियां हैं तराई में पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हैं, उनमें जिस चीज की कमी पाई गई, मैंने जो बोला, जिस चीज की डेफिशिएंसी थी, जिसके कारण से वो मरी हुई थी, वहां पर वचन की कमी थी, वहां परमेश्वर की अनुपस्थिति थी। इस कारण वो सांसारिक होते हुए, तराई होते हुए, उपजाऊ होते हुए, पानी होते हुए, खाना होते हुए, खूबसूरती की जगह होते हुए भी वे मरी हुई थी। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं होता है, वह विश्वासी होता है, वह एक मरे के समान ही होता है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यानी कि वचन को परमेश्वर बहुत महत्व देता है। और यहेजकेल जीवित वचन जब लेकर के खड़ा होता है, तो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में आत्मा समाऊंगा, सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। परमेश्वर ने खुद उनके पास जाकर के ये वचन यहेजकेल के द्वारा दिया है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए आया है, ना कि हमारा नाश करने के लिए। चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि तुम हड्डियों से यूं कहो कि मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि उनकी हालत मरी हुई समान थी, वे मरे हुए थे, वे किसी कारणवश भी ऐसे हो सकते थे, कारण नहीं पता, लेकिन आत्मिक रीति से मरे हुए थे। और बहुत सारे कारण होते हैं हमारा आत्मिक रीति से मर जाने के, और परमेश्वर फिर भी उनको कहता है कि तुम जी उठोगी, वचन सुनो और तुम जी उठोगी। क्योंकि वचन में जो ताकत है वो इंसान को जिला के खड़ा करती है। और मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। यानी कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एक आपने स्केलेटन देखा होगा, कंकाल देखा होगा, सूखी हड्डियां देखी होंगी, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हड्डियों का जो ढांचा होता है उसमें ना तो मांस होता है, ना खून होता है, ना जीवन होता है, ना उनके ऑर्गन्स होते हैं, ना उनमें देखने की, ना बोलने की कोई शक्ति नहीं होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, और वे सूखी हुई हैं बिल्कुल। यानी कि आत्मिक रीति से बिल्कुल मरा हुआ हो जाना दर्शाता है इस कंडीशन को। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि देखो तुम वचन को सुनो, और वचन को जब सुनोगे, मानोगे, उस पर चलोगे, तब तुम में जीवन आएगा, तब तुम में वो सांस आएगी और तुम जी उठोगे। तुम में मैं नसें उपजाऊंगा खून संचालन करने के लिए। हम जानते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितना फास्ट वर्क करता है कि हम 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी अगर वो सिस्टम बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उसको फिर से जिलाने की बात करता है। ये हम फिजिकली बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं। वो लहू जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहाया है, यहाँ पर मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब वो लहू मेरे और आपके जीवन पे लगता है, तब परमेश्वर का रूह जब हम पे आता है, जब उसकी बातें हमारे अंदर आती है, उसका कलाम हमारे अंदर आता है,
तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। और उनमें से एक बड़ा काम ये है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें मांस, लहू और चमड़े से ढांपूंगा, नसें उपजाऊंगा, तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। ऐसा परमेश्वर का वायदा है। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे हरी भरी वादियां कितनी भी हो, सिचुएशंस चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना चल रही हो, आपकी हड्डियों को सुखा देने वाली कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक वर्स कंडीशन में जाकर के फिर से कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर के कलाम को सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। ऐसा बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं कि मेरी ओर कान लगाओ, मेरी ओर ध्यान दो, मेरे वचन को सुनो, मानो, तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। ऐसे कई बार हम वचन में पढ़ते हैं और यहाँ पे परमेश्वर क्लियर कह रहा है कि तब तुम, वचन को सुनने के बाद तुम जी उठोगी, क्योंकि मैं तुमको फिर से बनाऊंगा। हमने बहुत बार लाजर का किस्सा पढ़ा है। परमेश्वर ने उस मुर्दे को उठा के खड़ा किया था और वो मुर्दा तो मात्र 4 दिन का था, लेकिन यहाँ तो हड्डियां है, कंकाल है, और इस कंकालों के ढेर को परमेश्वर, जिनमें जीवन है ही नहीं, लाजर में भी जीवन नहीं था, और उठा के परमेश्वर की आवाज ने, जब परमेश्वर ने आवाज दी तो वो उठ खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो सूखी हुई हड्डियों से कह रहा है, जिनमें सुनने की शक्ति नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, वो जीवित नहीं है, आत्मिक रूप से बिल्कुल मरे हुए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके पास जाके कहता है कि तुम जब वचन सुनोगे, जब तुम्हारे पास प्रचार आएगा, जब तुम्हें नबी बताएगा या परमेश्वर का कोई जन तुम्हें वचन बताएगा, किसी भी माध्यम से किसी के जीवन में अगर प्रचार जाएगा, वचन जाएगा, तब तुम जी उठोगे। उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ जाओगे, उन बीमारियों से बाहर आओगे, उन दुर्बलताओं से बाहर आओगे, उन व्यभिचारों से बाहर आओगे, उन गंदे बुरे झूठे चाल चलन से, छल कपट से बाहर आओगे, बुरे कामों से बाहर आओगे, और तब मैं तुम्हें जिलाऊंगा, मैं तुमको नया बनाऊंगा, नया कर दूंगा। और परमेश्वर की इस आज्ञा को पाके वो भविष्यवाणी करने लगा, और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि बहुत आहट हुई और भंडोल हुआ, और हड्डियां जो थी वचन को सुन करके खट्टी हुई और हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और लिखा है कि वो देखता ही रह गया और उसमें नसें भी उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस ना थी। यानी कि कहने से हो तो सब कुछ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी जीवन की कमी फिर भी थी। हम एक अच्छे विश्वासी तो बन गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई बार हम विश्वासी तो होते हैं, लेकिन जीवन की कमी होती है, यीशु मसीह की फिर भी कमी होती है। और इस प्रकार से वचन बताता है कि उसमें कुछ सांस ना थी, क्योंकि सांस इस बात का प्रतीक है कि आदम के नथनों में परमेश्वर ने स्वयं अपना श्वास फूंका था। उसी प्रकार से मैं और आप जो सांसें लेते हैं वो परमेश्वर की दी हुई हैं, और सांस का ना होना यानी कि हमारे अंदर लाइफ नहीं, और लाइफ यीशु मसीह ही है। और बताता है कि उसने उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि सांस, परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जाओ, ये जी उठे। और इसी प्रकार से जब उसने भविष्यवाणी की तो सांस जो थी आई और वे जी गई और अपने पांव के बल खड़ी हो गई, और वो बहुत बड़ी एक सेना बन गई। और ऐसा जो उपमा दी गई है उसको एक इजराइल के घराने की दी गई है, और वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही। हाँ, जब हमारी उम्मीदें खो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, ये उस जीवन को दर्शाता है। सूखी हड्डियां उसका प्रतीक होती हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता है, बोझ, निराशाएं, कर्जे, बुरी लतें, बुरे विचार और परमेश्वर की कमी, उनके होने से हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सूख जाता है। यानी कि हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा है कि जब एक अंगीठी हम जलाते हैं और उसमें ढेर सारे कोयले होते हैं तो वो दहकते रहते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे एक दूसरे को आग देते रहते हैं। और यदि हम उनमें से एक कोयले को निकाल के बाहर रख देते हैं तो वो कोयला अकेला होने के कारण से बुझ जाता है। जब हम परमेश्वर से संगति करते हैं या हम अपनी कलीसिया के साथ संगति करते हैं तो हम सचमुच में धधकते हुए कोयले के समान होते हैं और जलते रहते हैं।
और जैसे ही हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, उस बुझे हुए कोयले के समान हम धीरे धीरे करके ठंडे हो जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कोयला सूख जाता है, बुझ जाता है, मर जाता है और वो एक राख में बदल जाता है धीरे धीरे सुलग के, और उसमें कोई भी आशा नहीं रहती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हमारी उम्मीदें जाती रहती हैं। कई बार हमारी परिस्थितियों की वजह से हमारे जीवन में उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कई बार हमारी दिनचर्या की वजह से, हमारे जीवन की जो व्यस्तता है उसकी वजह से हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम ना प्रार्थना कर पाते हैं, ना परमेश्वर के साथ संगति कर पाते हैं, ना हम परिवार में बैठ के फैमिली प्रेयर करते हैं, ना हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ना हम चर्च जाते हैं। और कई बार ऐसा करके हम अपने आत्मिक जीवन को उन सूखी हुई हड्डियों में तब्दील कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारे पास होता तो सब कुछ है, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे लोगों में उठ रहे हैं, हमारे पास बहुत महंगा फ़ोन भी है, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे आत्मिक जीवन की बात आती है, वहाँ पर हमारा जीवन बिल्कुल खोखला पाया जाता है और उसमें कोई भी जीवन नहीं होता है, मरे के समान होता है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, संसार की चकाचौंध में होते हैं और हम अपने जीवन को खोखला कर देते, कंकाल की तरह बना देते हैं और उसमें परमेश्वर की कमी होती है। इस कारण से कई बार हम आत्मिक रूप से खोखले पाए जाते हैं और हमारा जीवन जो है खत्म होता जाता है। और यहीं पर आकर के हम अपने जीवन को परमेश्वर से इतना दूर कर लेते हैं कि अगर हम सोचे भी कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम सच में ऊपर जाने के लायक हैं, खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लायक हैं या नहीं हैं। तो परमेश्वर यहोवा उन लोगों के लिए कहता है जिनकी आशा कट चुकी है, जाती रही है, जो निराशा में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर उनको आशा देता है और कहता है कि तुम वचन को सुनो, वचन सुनोगे तब मैं तुमको जीवन दूंगा। जीवन यीशु मसीह ही है। मैं बार बार फिर इस चीज़ को बोलूँगी, परमेश्वर का कलाम ही बताता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और द्वार भी परमेश्वर ही है, अच्छा चरवाहा है परमेश्वर ही है। और सचमुच में परमेश्वर बोलता है फिर से कि इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकाल लूंगा। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम बिल्कुल ही मौत के करीब होते हैं। किन्हीं कंडीशंस से हम देखते हैं कि हम बिल्कुल मौत के करीब होते हैं, हमारे जीवन में आशा नहीं होती, हमारा जीवन ही नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि वो हमें मृत्यु के फाटकों से उठाता है। परमेश्वर महान है, सामर्थी है और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है जो कि ना गिने जाते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। वो बहुत बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है और उसके कामों को मैं और आप सोच भी नहीं सकते, कितने बड़े बड़े काम करता है। दिन में वो उसने कह के दिन को बना दिया, दिन में वो रात कर सकता है, रात में वो दिन कर सकता है, उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। उसने कहा और जीवन आ गया, उसने कहा, जो कहा वो हो गया। तो परमेश्वर फिर से कहता है कि मैं तुमको उन कब्रों में से निकाल लूंगा, उन सड़ाहट में से निकाल लूंगा जिनमें तुम मर रहे हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे बुरी बात हो, झूठ हो, छल हो, कपट हो, बुरी आदतें हो या किसी प्रकार की बुराइयां आपके जीवन में पाई जाती हों। परमेश्वर का वचन को सुनने से, पढ़ने से हमारे जीवन में विश्वास आता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन पे निरंतर मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तब हमारे पास धीरे धीरे करके जीवन आता है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर जीवन आता है। कई बार आपने लोगों की गवाहियों को सुना होगा कि परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आई हैं। तो ये सब वचन के सुनने, मानने, जानने और विश्वास करने से ही हुआ है और निरंतर परमेश्वर की संगति के कारण से ही पॉसिबल हो पाया है। यदि आप विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण ना करें तो बेकार है सब कुछ। आप विश्वास भी करें और परमेश्वर को ग्रहण भी करें और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से बड़े बड़े कामों को करता है और उन सारी परिस्थितियों से आपको निकाल के लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें
विपत्ति में पड़ने नहीं दूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यहोवा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो मायने नहीं रखते। तो परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। मायने नहीं रखता कि परिस्थितियां कैसी हैं, हमको उन परिस्थितियों से निकलना है और उन विपरीत परिस्थितियों में, उन सुखा देने वाली निराशाओं से, उन सुखा देने वाली परिस्थितियों से निकल के हमको परमेश्वर के वचन के पास जाना है। क्योंकि तराई में रहते हुए भी यदि हम सूख जाएंगे तो क्या फायदा। और जो वचन परमेश्वर ने दिया उस पर हम विश्वास करें तो हम चाहे कितने भी बुरे हों, बुरी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमें उससे निकाल लेता है। परमेश्वर हमारा मार्ग खोलता है निकालने के लिए। उन सारी टेंशन से, क्लेशों से, बुरी बातों से, धोखे से, छल से, किसी भी बात से अगर हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें उनसे निकालता है। उन कब्रों से हमको निकालता है जिनमें हम सड़ रहे होते हैं, घुट रहे होते हैं, मर रहे होते हैं और अपने आप को अकेला कर देते हैं। उन डिप्रेशन से हमको निकालता है। परमेश्वर हमें आज़ाद करता है हर एक बात से। परमेश्वर हमको जीवन देता है और परमेश्वर बहुतायत का जीवन देता है। परमेश्वर आया ही इसलिए है ताकि वो हमको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। इसलिए जहाँ पर हम इन हड्डियों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि इज़राइल का देश मैं तुमको पहुँचा दूंगा, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं। क्योंकि परमेश्वर बताता है कि मैं उन सड़ाहट से तुम्हें निकाल लूंगा, उन बुरी बातों से, उन परिस्थितियों में तुम मरे हुए समान भी होगे तब भी मैं तुम्हें निकाल लूंगा। तुम सुनो मेरे वचन को, ध्यान लगाओ मेरे वचन पर, और मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम जी जाओगे। परमेश्वर बार बार इस चीज़ को बोलता है कि तब तुम जी जाओगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हों, हम मरे, हमारा जीवन नाश हो और हम बुरे स्थान में जाएं। और परमेश्वर कहता है कि और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। परमेश्वर का वायदा है कि जो कोई सच में परमेश्वर पर विश्वास करता है वो हमेशा अनंत जीवन को पाता है। और अनंत जीवन हम जानते परमेश्वर के साथ ही है, यानी कि इस संसार के बाद जो जीवन है वो अनंत जीवन है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम विश्वास करें कि हम उस अनंत जीवन के भागीदार भी होंगे। और परमेश्वर का वायदा बताता है कि तब मैं तुमको निज देश में बसाऊंगा। निज देश हमारा ये संसार नहीं है, ये शहर नहीं है, ये देश नहीं है, ये प्रदेश नहीं है। जो हमारा निज देश है, जो हमारा देश जो है, हमारे जो पिता का जो स्थान है, वो वही है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, जिसको कि हम स्वर्ग बोलते हैं। खुदा की जो बादशाहत है वो वहां पर है और निज देश मेरा और आपका वही है। यहाँ पर हम सब परदेसी हैं और एक ना एक दिन मुझे और आपको वहीं जाना, वहीं मिलना है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि तब तुमको तुम्हारा निज देश मिल जाएगा और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ये कहा और किया भी है, और यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का कलाम हमको हर बार बहुत सारी नई चीज़ें बताता है, नई बातें बताता है। और इस बार ये सूखी हड्डियाँ, या आशा खत्म हो जाना, जीवन का ना होना, यीशु मसीह का ना होना, इस बात का प्रतीक है कि जब हमारे पास परमेश्वर नहीं होता, चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी रुतबा हो, किसी भी नौकरी को आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आपका जीवन सचमुच में उन तराई में होते हुए सूखी हुई हड्डियों के समान है, जहाँ सब कुछ तो है, लुभावनी चीज़ें तो हैं, ऐशो आराम तो है, लेकिन आत्मा और जीवन जो है वो नाशमय है, उसमें कुछ नहीं है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सचमुच में इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने यह जिकेल की पुस्तक से मुझे दिया। और परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर के साथ कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। परमेश्वर हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। जहाँ पर इम्पॉसिबल लिखा है उसको दोबारा से पढ़ें, वहाँ लिखा है आई एम पॉसिबल, यानी कि परमेश्वर में सब कुछ पॉसिबल है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, बुरी से बुरी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको मृत्यु के फाटकों से उठाने वाला परमेश्वर है और वो हमारे बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि मृत्यु को उसने हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने दिया और परमेश्वर जीवन देने आया है, और बहुतायत का जीवन देने आया ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो। तो अपने जीवन को हमें
बचाने की ज़रूरत है, वचन पर मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय है, ये जो सिचुएशंस चल रही हैं, ये सचमुच में ऐसी हैं। तराई तो है, चीज़ें तो सब कुछ हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सचमुच में इन सूखी और खोखली और बेजान हड्डियों के समान ही है। और ज़रूरत है आज मुझे और आपको कि सच में हम खुदा के उस कलाम को हम याद करें, पढ़ें, मनन करें, उस पर विचार करें, परमेश्वर से उसकी ताकत को मांगें, ताकि हम सचमुच में उन कब्रों में से निकल पड़ें, उन गंदगियों में से निकल पड़ें, उस मरे हुए स्थान से हम निकलें जहाँ पर लोगों का कोई नहीं है, जहाँ जीवन नहीं है। उन स्थानों से हम निकल के आएँ और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सचमुच में परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, जिलाने की ताकत रखता है, नए अंग बनाने की ताकत रखता है, नसें उपजाने की ताकत रखता है, वो हड्डियों के ऊपर चमड़ा चढ़ाने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर कह के, उसके सिर्फ बोलने मात्र से चीज़ें हो जाती हैं। तो परमेश्वर से बात करें, उसके कलाम की ओर मुड़ें फिरें और परमेश्वर को अपना समय दें, क्योंकि समय जाता है और बहुत कीमती समय है जिसमें हम आ सकते हैं परमेश्वर के नज़दीकी में। अपने बिजी शेड्यूल्स में से हम अपने समय को निकालें और परमेश्वर के साथ संगति करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे तो हम भी इन सूखी हड्डियों के समान जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे और उन कब्रों में जा पड़ेंगे जहाँ पर जीवन नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, सचमुच में तेरा कलाम बहुत कुछ सिखाता है परमेश्वर। प्रभु जी, दुआ करते हैं इस पाक कलाम के लिए परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवनों में दिया पिता, और होने दिया पिता परमेश्वर के हम जाने और पहचाने पिता परमेश्वर कि तुम्हारा महान खुदा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु जी हरा भरा करें पिता परमेश्वर। इस संसार में होते हुए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को प्रभु जी आत्मिक रीति से बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और हमारे अंदर पिता परमेश्वर अपने वचन को भरें पिता, क्योंकि जहाँ वचन है वहाँ जीवन है पिता परमेश्वर। और तूने अपने वचन को बहुत बड़ा नाम दिया, महत्व दिया है, क्योंकि तेरे वचन में प्रभु जी ताकत है। तेरा वचन जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से भी कहीं ज़्यादा चोखा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन वार पार छेदता है, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करता है। प्रभु जी, तेरे वचन में बहुत सामर्थ्य है पिता। होने दे प्रभु जी, अब तेरे वचन को पकड़ के जीवित रहने वाले बने, उन कब्रों से बाहर आए पिता परमेश्वर, उन सड़ाहटों से बाहर आए पिता परमेश्वर। ये कलाम पिता जहाँ कहीं भी जिसके जीवन में जाता है प्रभु, बहुतायत के साथ फल लेकर के आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, हम सबों पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु, हर सुनने वाले पर आशीष दे। हम में से यदि कोई परेशान है, बीमार है, लाचार है, तो प्रभु तो सुधी ले पिता परमेश्वर। अपने आप को, अपने भाई बहनों को, अपने सारे कलीसिया के लोगों को और हर एक अपने देश के जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक जन पर तेरी दया बनी रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर का कलाम जहाँ भी जाए फलवंत हो और परमेश्वर के कलाम के द्वारा लोगों का जीवन बचाया जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह।